जो हमने अभी तक नहीं किया है, इसीलिए हमारा मार्क्स नहीं बढ़ रहा है। अदरवाइज तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम जान लगा रहे हैं, टीचर्स हमारे पूरे तरीके से लगे हुए हैं, रेगुलर लेक्चर आ रहा है, टेस्ट दे रहे हैं, फिर भी हम 99 परसेंटाइल के कांटा को टच नहीं कर पाए हैं। इसका मतलब एकदम से सामने अप्रैल अटेम्प्ट नहीं है, तो क्या करोगे तुम? पूरा का पूरा प्रेशर नहीं रिलीज कर देना है, ये भी ध्यान रखना है। प्रेशर रखना है, थोड़ा सा रखना है, प्रेशर थोड़ा होना चाहिए यार, ठीक। और इसको एकदम फॉलो करना है, रिलीजियसली फॉलो करना है, हर एक दिन फॉलो करना है, पक्का तुम्हारा बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। एक और लास्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो टेस्ट है ना, उसके लिए क्या करना है ना? ये जो टेस्ट है ना, उसके लिए क्या करना है, तो सुनना बात को ध्यान से, जरा सा देखना। तुम लोग अभी तक सिर्फ टेस्ट देते थे, लेकिन आज मैं टेस्ट के लिए एक दूसरा चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं, और वो है बेटा टेस्ट एनालिसिस। वो है टेस्ट एनालिसिस। टेस्ट एनालिसिस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, सुनना। टेस्ट एनालिसिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रिपरेशन। अभी तक ना तुम हमेशा टेस्ट देते थे, भाग भाग के जाते थे, टेस्ट दे देते थे, भाग भाग के जाते थे, टेस्ट दे देते थे, कोई भी टेस्ट। लेकिन तुम में से बहुत सारे बच्चे करते होंगे जो मैं अभी बोल रहा हूं, बहुत सारे नहीं भी करते हैं, है ना। अब सुनना बात को ध्यान से, तो यहां पे ये जो टेस्ट एनालिसिस है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल पे करने वाला है, किसमें? प्रिपरेशन में। प्रिपरेशन में बेटा इसका बहुत ही ज्यादा रोल है। अब किसके लिए? जब तुम टेस्ट एनालिसिस की बात करते हो, सुनो ध्यान से मेरा बात, ये कैसे बोल रहा हूं मैं वो समझना। टेस्ट दिया तुमने, मान लो फिजिक्स का दिया, केमिस्ट्री का दिया, मैथ्स का दिया। टेस्ट देने के बाद तुम्हारा फिजिक्स में मान लो 30 क्वेश्चन में 25 करने थे, मान लो तुमने 15 क्वेश्चन सही कर लिया और 7 क्वेश्चन किया लेकिन कर दिया गलत, अटेम्प्ट किया लेकिन गलत कर दिया, ठीक है, ये हो गया 22 हो गया। और 3 क्वेश्चन तुमने अटेम्प्ट पे ही नहीं किया, देखा ही नहीं क्वेश्चन को, गलत सही क्या बात करें, ठीक है। ये जो 7 क्वेश्चन है ना बेटा, जो तुमने अटेम्प्ट किया और गलत हो गया, यही तुम्हारे स्कोर को खराब करता है। जो नहीं आता था वो तो ठीक है भाई, वो तो टाइम भी नहीं लिया और हो भी गया, लेकिन जो किया और गलत हो गया, ये तुम्हारा परसेंटाइल को खराब करता है, रिजल्ट को खराब करता है। तो टेस्ट एनालिसिस करना किसके लिए है? 2 तरीके का टेस्ट, यही चीज सब में करना है। केमिस्ट्री में तुमने किया होगा कुछ, है ना, और मैथ्स में भी तुमने किया होगा कुछ। मैं फिजिक्स में जो बात करता हूं वो सब में इंप्लीमेंट है। अब सुनना बात को, ये फिजिक्स में तुमने 7 क्वेश्चन किए और गलत कर दिए, तो तुम्हें क्या करना है? अब ये जो टेस्ट एनालिसिस कर रहे हो, जरा सुनना, एकदम इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं। ये टेस्ट एनालिसिस में करना क्या है तुम्हें? ये 7 क्वेश्चन जिस कॉन्सेप्ट से थे, कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू रॉन्ग क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू रॉन्ग क्वेश्चन, ये रॉन्ग क्वेश्चन से जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, इसको तुरंत से रेफर करना है। इसको क्या करना है? तुरंत से रेफर करना है। ये जो चीज मैं बता रहा हूं, सुनना बात को ध्यान से। अभी तक जो तुम स्कोर नहीं कर, देखो क्लासेस हमेशा चल रही होती है, हर एक दिन 3-4 लेक्चर आ रहे होते हैं, 6-7 महीने से तुमने पढ़ा भी है, जान भी लगाया है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज तो ऐसा है जो हमने नहीं किया है, इसीलिए हमारा मार्क्स नहीं बढ़ रहा है यार। समझो बात को, कहीं ना कहीं कुछ चीज ऐसा तो है ना। डू यू थिंक सो या नहीं? बताओ मुझे, है या नहीं? कहीं ना कहीं ऐसा कुछ चीज तो है ही सर, जो हमने अभी तक नहीं किया है, इसीलिए हमारा मार्क्स नहीं बढ़ रहा है। अदरवाइज तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम जान लगा रहे हैं, टीचर्स हमारे पूरे तरीके से लगे हुए हैं, रेगुलर लेक्चर आ रहा है, टेस्ट दे रहे हैं, फिर भी हम 99 परसेंटाइल के कांटा को टच नहीं कर पाए हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम में वो चीज की गलती है, वो चीज में प्रॉब्लम है जो अभी तक हमने नहीं किया है। और क्या तुमने अभी तक नहीं किया हो, यही सब चीजें जो मैं बोल रहा हूं बेटा,
है कि नहीं? तो तुम्हें इस चीज को एकदम रिलीजियसली फॉलो करना है, जान लगा के करना है और खुश होके करना है, एंजॉय करके करना है कि वाह ये चीज जो बोल रहे हैं ना सर, इसको अगर इंप्लीमेंट कर डाला तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, बढ़िया बेटा, बढ़िया हो जाएगा, है कि नहीं? तो समझना, अभी मैंने क्या बोला कि जो क्वेश्चंस तुमने गलत किया, इसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं तुम्हें कॉन्सेप्चुअल लैक भी हो सकता है, एरर लैक भी हो सकता है। तो सबसे पहला बात कि उस 7 क्वेश्चंस को देखो कि उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या है, उसके आसपास का सारा चीज तैयार कर लो। समझना बेटा, है ना? समझना। तो यहां पे सारा का सारा चीज तुमने पढ़ लिया जो उस गलत क्वेश्चन से रिलेटेड था। फिर क्या करना है? तुरंत से सुनना, तुरंत से इससे रिलेटेड कम से कम 10 क्वेश्चन लगा डालो। अब यार तुम्हारे पास इतने मटेरियल तो है ही ना, जो इस 7 क्वेश्चन से रिलेटेड 10 क्वेश्चन तुम्हें मिल जाए। ये तो होगा ही। हाँ सर बिल्कुल होगा। तो इससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन करना है, 10 क्वेश्चन करना है बेटा। अगर ये चीज तुमने फॉलो किया तो ये जो तुमने 7 क्वेश्चन तैयार किया ना, समझो वो तुम्हारे स्किल्स को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। जो तुम आज थे उससे 7 टाइम्स ज्यादा प्रिपेयर हो गए तुम, क्योंकि वो 7 क्वेश्चन तुम फिर से गलत करोगे, फिर से गलत करोगे। अच्छा, अब इसमें हो सकता है कि तुम्हें कॉन्सेप्ट पहले से आता हो, पहले से कॉन्सेप्ट आता है सर हमें, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया बात है, क्या दिक्कत है? तो इसमें और क्या दिक्कत हो सकती है? हमने प्रेशर में बहुत जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर डाला सर, उसके चलते कुछ गलती मिस्टेक्स की। बेटा मैं बताऊं, गलती कौन करता है? जिसे नहीं आता है। गलती वही करता है जिसे नहीं आता है। नहीं तो एग्जामिनेशन के देने के बाद एग्जामिनेशन हॉल के आगे तो सबको आता है, एग्जामिनेशन हॉल के बाद तो सबको आता है सब चीज, सबको आता है सब चीज भाई, उसमें कोई बड़ा बात नहीं है बेटा। इंपॉर्टेंट वो है कि तुमने वो 3 आवर्स के कांस्टेंट में तुमने करा या नहीं करा क्वेश्चन, है कि नहीं? हाँ सर बहुत ही बढ़िया बात है। तो अब यहां पे क्या है कि कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है, उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन करने हैं। एंड ये काम सिर्फ फिजिक्स में नहीं करना है, केमिस्ट्री में भी सेम चीज फॉलो करना है, मैथ्स में भी सेम चीज फॉलो करना है कि नहीं? यस, बहुत ही बढ़िया बात है। अब ये चीज अगर तुमने 5 टाइम्स रिपीट किया, 5 टाइम्स मतलब 5 टेस्ट का तुमने प्रॉपर एनालिसिस किया। अगर कोई बच्चा 3 डेज में ही ये काम कर पा रहा है, 3 डेज में एक पेपर ले रहा है, ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का एनालिसिस कर पा रहा है, तो वो 3 से चौथे दिन भी टेस्ट दे सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि एक वीक में ही तुम एक टेस्ट दो। फुल सिलेबस टेस्ट वीकली एक मिनिमम है, दिस इज मिनिमम क्राइटेरिया, मिनिमम है, ये तुम्हें देना ही देना है। कहां से टेस्ट लाए सर? भाई टेस्ट एनटीए ने इतना भर भर के दिया, हमारे पीडब्ल्यू की तरफ से तुम्हारे पास भर भर के फुल सिलेबस टेस्ट हर एक वीक आ ही रहा है, टेस्ट में तो कोई कमी हुई नहीं है तुम्हें। उसके बाद ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी तुमने ले लिया है, और सबसे बड़ी बात एनटीए का फुल सिलेबस टेस्ट इतना है ना पड़ा हुआ साइट पे कि तुम्हें कुछ सोचना ही नहीं है, और मेरे पीडब्ल्यू की तरफ से इतना टेस्ट आ रहा है। तो टेस्ट कहीं से कोई जरूरत नहीं है तुम्हें परचेज करने की, पैसे लगाने की, जो तुम्हारे पास है बस उसी से करना है। और ये चीज अगर तुम फॉलो कर लिए, वीकली टेस्ट एक मिनिमम या 2 भी दे सकते हो, जब तक मींस नहीं हुआ तो तुम्हारा रिजल्ट एबनॉर्मली इंक्रीज करेगा। जबकि तुम कितना भी अब थ्योरी पढ़ लो, कितना भी थ्योरी पढ़ लो, कॉन्सेप्ट पढ़ लो, वो नहीं होगा बेटा प्रिपरेशन, मैं बता रहा हूं, जो अब तुम कर सकते हो। वो प्रिपरेशन लेवल इंक्रीज जो होता है, एक्सपोनेंशियल ग्रो, वो तभी होगा जब तुम टेस्ट को दोगे और टेस्ट का प्रॉपर एनालिसिस करोगे, तभी मार्क्स अब बढ़ेंगे। और ये बहुत सारे बच्चों का दिक्कत था कि मार्क्स कैसे बढ़ेगा, है ना? और ये तो मैंने तुम्हें बता दिया। जो नहीं पढ़े हैं वो कॉन्सेप्ट पढ़े पहले, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आगे का बात करें।